अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थगोस्वामिने नमः। पतितपावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के श्रीपाद पद्म में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। यहाँ पर एक प्रश्न आया, पूछा जा रहा है कि एक दिक्कत हो रही है माला में नाम देखते हैं तो पूरा मंत्र नहीं दिखता, बस दो नाम कृष्ण राम ही दिखता है अच्छे से। उसमें भी फोकस सिर्फ एक ही कृष्ण नाम पर होता है। तो क्या सिर्फ कृष्ण देखा जा सकता है या ठीक होगा? कृपया बताइए। और क्या बोलते हैं, सबसे पहले हमें इस चीज को समझना होगा कि हरिनाम का वास्तविकता में इस महामंत्र का अर्थ क्या है। महामंत्र का अर्थ को ना जानने पर हम लोग मंत्र के ऊपर क्या चिंतन करेंगे, क्या मंत्र के ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे। हम लोगों को अक्सर इस मंत्र का अर्थ ही पता नहीं होता है, इस कारण से हम इस पे ध्यान नहीं लगा पाते। कई लोग यही बात बोलते हैं कि हरिनाम करते हुए क्या ध्यान करना चाहिए। अर्थ को चिंतन करते हुए परमाराध्य श्रील गुरु महाराज जी अपने एक उपदेश में बोलते हैं, जितने भी ये कीर्तन है इनका तुम अर्थ चिंतन करो। जब तुम इसका अर्थ चिंतन करते हुए गाओगे तो निश्चित रूप से ये कीर्तनों का जो अर्थ है वो तुम्हारे हृदय में प्रकाशित होगा। महामंत्र का अर्थ को जानकर जब उस अर्थ को हम लोग चिंतन करते हुए नाम को करेंगे तो महामंत्र का वास्तविकता में जो अर्थ है वो हमारे हृदय में प्रकाशित होगा। महामंत्र के अनेक व्याख्याएं हैं, हमारे पूर्वाचार्यों के द्वारा दिया गया, लेकिन सबसे सरल व्याख्या जो हम लोगों को आसानी से समझ में आएगा वो हमारे पूर्वाचार्य श्री सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर जी महाराज ने दिया। उसको हम लोग थोड़ा सा चिंतन करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि हरिनाम करते हुए हमें क्या समझना होगा। श्री सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर महामंत्र की व्याख्या करते हुए कहते कि हे हरे, इसमें 16 नाम और 32 अक्षर है और एक एक नाम को यहाँ पर ये उसका विस्तार कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हे हरे, क्योंकि सर्वप्रथम नाम महामंत्र का है वो हरे। मच्चित्तम हत्वा भवबंधन मोचया। क्या बोल रहे हैं? हे हरे, आप क्या करिए, मेरे चित्त को हरण कर लीजिए जिससे कि मेरा भव बंधन से मुक्ति हो जाए। या यूं कहे, जब हम लोग हरिनाम में हरे शब्द प्रयोग करते हैं तो ये भाव होना चाहिए कि हे प्रभु, मेरे चित्त को आप आकर्षित करके
आप मेरे इस संसार के बंधनों का मोचन कर दीजिए, समाप्ति कर दीजिए, ऐसे शिला भक्तिविनोद ठाकुर जी कह रहे हैं। तो इसलिए हम माला पकड़ के जब हम हरे कहते हैं तो सबसे पहले यही होना चाहिए कि मेरा मन गोविंद के चरणों में लगे, उनके चरणों में मेरा मन रम जाए और मेरा उससे अपने आप ही आनुषंगिक रूप से मेरा ये भव बंधन से मुक्ति हो जाएगा। या यूं कहें भगवान कृपा करके हमें इस भवबंधन से मुक्त कर देंगे। और उसके बाद जब हम लोग कृष्ण शब्द प्रयोग करते हैं, कृष्ण, तो क्या बोलते हैं यहाँ? मच्चित्तम आकर्ष। मच्चित्तम आकर्ष मतलब क्या है? मेरे चित्त को आप क्या कीजिएगा कि अपनी ओर आकर्षित कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत चंचल है। किस लिए चंचल है? संसार में पड़ा हुआ है। वास्तविकता में चित्त का स्वभाव चंचलता नहीं है, क्योंकि ये आत्मा की वृत्ति ही चित्त है। तो इसीलिए चित्त कभी चंचल हो नहीं सकता, लेकिन यहाँ चंचल हो गया। उसका पीछे कारण क्या है? क्योंकि ये इस संसार के संसर्ग में आने के कारण चित्त के अंदर वो चांचल्यता आ गया। इसीलिए जब हम हरे कहते हैं तो बोलते हैं कि आप मेरा मन को हरण कर लीजिए। जब हम लोग कृष्ण शब्द का उच्चारण करते हैं तो ये कृष्ण मतलब क्या है? कृष्ण मतलब है जो आकर्षित करके आनंद देने वाले। इसलिए यहाँ पर कृष्ण शब्द का तात्पर्य यही है कि आप कृपा करके मेरे चित्त को आकर्षित कीजिए। जिसका चित्त को श्री कृष्ण आकर्षित करते हैं, उनके अपने आप ही उसके जीवन में आनंद का आगमन हो जाता है। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं? फिर जब हम लोग हरे शब्द उच्चारण करते हैं, यहाँ पर बोलते हैं स्वामाधुर्येन मच्चित्तम हरा। बोलते हैं स्वामाधुर्येन मतलब आपका जो स्वाभाविक जो माधुर्य है उससे आप मेरा चित्त को हर लीजिए। पहले बोलते मुझे हर लीजिए, मेरा मन को आकर्षित कर लीजिए, मेरे चित्त को मतलब आकर्षित कर लीजिए। जब मेरा चित्त आपकी ओर आकर्षित होगा, आनुषंगिक रूप से ही ये संसार आदि की आसक्ति, मेरा ये संसार आदि बंधन अपने आप समाप्त होगा। आप क्या करिए, आप मुझे कृपा करके अपने जो स्वाभाविक माधुर्य है, स्वाभाविक माधुर्य इसीलिए कहा है क्योंकि भगवान को वो माधुर्य कहीं से लाना नहीं पड़ता, वो तो उनके स्वभाव है। और वो भी अनंत रूप से है, अनंत प्रकार से है। इसलिए यहाँ पर बता दिया आपके जो उस माधुर्य है उससे मेरे चित्त को आप हरण कर लीजिए। मतलब है कि अपनी माधुर्य को मेरे आगे प्रकट कर दीजिए। ये हमारे अंदर होना चाहिए। जब हम लोग हरे कृष्ण कहते हैं तो मुझे भवबंधन से मुक्त करके अपनी ओर खींच कर अपने माधुर्य को मेरे आगे प्रकट कर दीजिए। फिर उसके बाद जब हम लोग कृष्ण शब्द का उच्चारण करते हैं दूसरे बार, स्वभक्त द्वारा भजन ज्ञान दानेन मच्चित्तम शोधया। मतलब क्या है? स्वभक्त द्वारा मतलब क्या है? आपके भक्ति को जानने वाला, आपके परम प्रिय भक्त, जो आपके भक्त हैं, क्या भजन ज्ञान, उनके द्वारा आप क्या करिए? भजन ज्ञान दानेन, भजन संबंधी ज्ञान को दान करके मेरे चित्त का शोधन किया जाए। मतलब है कि आप कृपा करके अपने भक्त का संग मुझे प्रदान कर दीजिए।
अपने भक्त का संग मुझे प्रदान कर दीजिए, जिनके कृपा से भजन संबंधी ज्ञान को मैं प्राप्त कर सकूं, क्योंकि उनके इस दयामयी दान के माध्यम से ही मेरा चित्त का शोधन होगा, शुद्धिकरण होगा, शुद्ध हो पाएगा। इसीलिए जब हम महामंत्र करते हैं, ये प्रार्थना होना चाहिए कि आप क्या करिए, अपने भक्त का संग मुझे देकर मुझे अनुग्रहित करें, और वो आपका प्रिय भक्त वो भजन संबंधी ज्ञान का दान करके मेरे चित्त का शोधन करेंगे, जिससे मैं आपके नाम के प्रति समर्पित हो पाऊंगा। और आप जब मैं समर्पित होऊंगा, आप कृपा करके मुझे अपने ओर आकर्षित करके अपने माधुर्य को मेरे आगे प्रकट कर दीजिए। ऐसा ऐसा प्रार्थना यहाँ पर किया जा रहा है। उसके बाद जब तीसरे बार कृष्ण शब्द प्रयोग करते, जैसे हरे कृष्ण कृष्ण, जब दोबारा वो बोल रहे हैं तब क्या बोलते हैं, नाम रूप गुण लीलादिषु मन्निष्ठम कुरु। बोलते हैं कि आपके नाम, आपके रूप, आपके गुण और लीला में आप कृपा करिए, जिससे कि मेरा निष्ठा उत्पन्न हो जाए, मेरा उसमें निष्ठा उत्पन्न हो जाए। उनसे जब हम लोग कृष्ण शब्द प्रयोग कर रहे, तो हम प्रार्थना कर रहे हैं कि आपका जो नाम रूप गुण लीला आदि में, मतलब है कि आज मैं केयरलेस होकर हरिनाम कर रहा हूं, आप कृपा करिए कि मैं नाम को बड़े यत्न पूर्वक करूं, सावधानी पूर्वक मैं आपका नाम का आश्रय लूं, जिससे मुझे आपके नाम, आपके रूप, आपके गुण और लीला आदि में मेरा क्या हो जाएगा, निष्ठा उत्पन्न हो जाएगा। वो भी कौन दान करेगा उस निष्ठा को, बोलते हैं भगवान स्वयं ही दान करेंगे। इसलिए उनसे प्रार्थना किया जा रहा है। एक एक नाम महामंत्र का पूर्ण नाम है, और नाम प्रभु का एक एक नाम क्या कृपा यहाँ पर याचना किया जा रहा है, क्योंकि 16 नाम जो है, 16 के 16 नाम पूर्ण नाम है भगवान के। इसीलिए यहाँ पर प्रार्थना किया जा रहा है। और क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, प्रार्थना करके एक एक नाम प्रभु के चरणों में निवेदन किया जा रहा है कि आप कृपा करके हमें जो हमारी प्रार्थना है उसको आप पूर्ण कर दीजिए, सिद्ध कर दीजिए, ये बात है। इसलिए बोला नाम रूप गुण लीलादिषु मन्निष्ठम कुरु, मैं आपसे और कुछ याचना नहीं करता हूं। मैं जब आपका नाम कर रहा हूं तो मैं प्रार्थना ये कर रहा हूं कि आपके नाम में, आपके रूप में, आपके गुण में, आपकी लीला में मेरा निष्ठा उत्पन्न हो, और वो भी आप ही करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कर सकता हूं, वो संभव नहीं है, वो आप ही करा सकते हैं। इसीलिए हमारे आचार्य बोलते हैं हरिनाम जो है सावधानी के साथ में करना, ध्यान पूर्वक करना। हमारा सबसे बड़ा भूल यही होता है कि हम माला लेकर के बात करने लगते हैं और माला भी घुमाते रहते हैं। हमारे बात भी हो जाता है, माला भी हो जाता है, और कईयों का ये आदत होता है कि माला करते करते कथा सुनते रहना, वो भी एक बहुत गंदी आदत है। ऐसे सभी के लिए नहीं है, कई कई होते हैं जिन्होंने कई दीर्घ काल तक नाम प्रभु का आश्रय लेकर, जिन्होंने नाम प्रभु में निष्ठा पैदा किया अपने जीवन में, ऐसे जो महान विभूतियां हैं वो लोगों की बात अलग है। लेकिन साधारण जितने भी साधक होते हैं वो लोग कभी भी माला करते हुए जब हम लोग हरिकथा आदि श्रवण करते हैं, वो कभी भी दिमाग में ना नाम प्रभु घुसते हैं, ना वो हरिकथा घुसता है। आप देखेंगे परमहंस अवस्था में होने के बाद भी परम आराध्य श्री गुरु महाराज जी कभी भी
स्टेज के ऊपर आते हैं, कभी भी गुरुजी किसी के भी कथा में हरिनाम करते हुए दिखाई नहीं देते, क्योंकि गुरुजी यह आदर्श दिखा रहे थे कि हरि कथा के समय में ध्यान पूर्वक कथा श्रवण करो। उस समय तुम माला करते रहोगे, तुमको जो है वास्तविकता में कोई चीज तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं करेगा। हरि कथा के मध्य में माला करना मतलब है कि जो हरि कथा है उसका अपमान करना, और हरि कथा करने वाला जो व्यक्तित्व है वैष्णव, उसके चरणों में अपराध करना, और नाम प्रभु के चरणों में भी अपराध करना। इसीलिए साधकों को हरि कथा के समय में हरि कथा और हरिनाम के समय में श्रद्धा पूर्वक हरिनाम को ही करने का नियम है, तभी ये चीज समझ में आएगा। कई लोग, कोई वैष्णव होते हैं जो लोग नाम करते रहते हैं, लेकिन उनकी अवस्था ही अलग है, वो लोग नाम किए बिना रह नहीं सकते। ऐसे वैष्णवों का बड़ी एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, उनका इमिटेशन साधारण साधकों को नहीं करना चाहिए। क्यों? ऐसे करने से ये मंत्र का महिमा जो है हमारे अंदर प्रकाशित नहीं होगा। इसलिए, क्योंकि महामंत्र के अंदर हरे नाम पूर्ण नाम होने के कारण नाम को विग्रह और नाम को स्वस्वरूप के रूप में भावित होकर सेवा करने का नियम है। इसीलिए उस नाम से बड़े ही दैन्य भाव से, दीन भाव से प्रार्थना करना पड़ता है कि हे नाम प्रभु, आप मुझ पर कृपा करें, आप मुझ पर अनुग्रहित करें, जिससे आपके नाम रूप गुण लीला आदि में मेरा क्या हो, निष्ठा हो। यहाँ कृष्ण शब्द का अर्थ केवल सिर्फ कृष्ण को देखने से नहीं है, कृष्ण शब्द का अर्थ है कि कृष्ण से प्रार्थना करने से है। वो भी ये कौन सी प्रार्थना? ये वाली प्रार्थना। फिर दोबारा जब हम लोग कृष्ण बोल रहे, जैसे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, उसमें से जब दूसरा कृष्ण है उसका मतलब क्या है? रुचिर भवतु में, बोलते हैं आपके नाम रूप गुण लीला आदि में मेरा रुचि हो जाए। निष्ठा से आगे की बात है रुचि। हम लोगों ने इसके बारे में अभी कुछ दिन पूर्व मन शिक्षा के अंतर्गत चर्चा किया। भक्ति रसामृत सिंधु के ये उपदेश को आदो श्रद्धा, सबसे पहले श्रद्धा, साधुसंग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम आदि क्रम को लेकर, उसी के अंतर्गत निष्ठा से आगे की जो बात है वो हमारे जीवन में उदित हो, ये भगवान से प्रार्थना है कि नाम में रुचि हो, जहां पर मैं नाम करते हुए आनंद को अनुभव कर रहा हूं, इस तरीका से। और उसके बाद हरे, हरे शब्द का अभिप्राय क्या है? शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज बतला रहे, निज सेवा योग्यम मम कुरु, आप अपनी सेवा का योग्य जो है मुझे बना लीजिए। मैं तो स्वयं आपके सेवा का कोई भी काबिल व्यक्ति नहीं हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे में योग्यता नहीं है तो मैं सेवा नहीं करूंगा। आप कृपा करें कि मुझे आपकी सेवा के काबिल बना दीजिए, योग्य बना दीजिए, बस मेरा यही विनती है। जब हम लोग हरे कहते हैं तो ये भाव के साथ बोल रहे हैं कि मुझे कब आपका सेवा सौभाग्य प्राप्त होगा, कब मैं आपके सेवा के योग्य बनूंगा मेरे नाथ, ऐसे प्रार्थना होना चाहिए। और क्या बोलते हैं फिर दोबारा जब आखिरी बार हरे बोलते हैं, पहले पहले पंक्ति के क्या बोलते हैं? हे हरे, मतलब हे हरे स्वासेवा मादेशय, मतलब है कि आप कृपा करके मुझे अपने योग्य बनाकर सेवा का आदेश तो दीजिए नाथ। आप कृपा करके मुझे अपनी सेवा का आदेश तो दीजिए ताकि मैं आपका सेवा को प्राप्त कर सकूं। कि आप कृपा करके मुझे बतलाइए कि मैं किस प्रकार से आपकी सेवा को करूं।
ये बात है। इसलिए यहाँ पर बताया, आगे क्या बोलते हैं दोबारा, हरे राम 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 हरे। उसके अंतर्गत जो सर्वप्रथम हरे है, उसके लिए क्या बोल रहे हैं, स्वाप्रेष्ठेन सह स्वाभीष्ट लीलाम श्रवया। बोलते हैं स्वाप्रेष्ठेन सह स्वाभीष्ट लीलाम श्रवया, मतलब है स्वाप्रेष्ठ, मतलब आपके प्रियतम जितने भी हैं, सह उनके साथ में, स्वाभीष्ट लीलाम मतलब जितने भी अभिष्ट लीलाएं हैं उनको मैं क्या करूं, श्रवण करूं, ऐसा आप मुझ पर अनुग्रहित कीजिए। या यूं कहे, आपके जो प्रियतम हैं, मतलब आपके जो प्रिय पार्षद है, आपके जो प्रियतम परिकर है गोलोक के, उनके साथ में जो आपने जिन लीलाओं की रचना की है, जो कि हमारे अभिष्ट को सिद्ध करने वाले हैं, उनको मैं श्रवण करूं ऐसे योग्य आप मुझे बना दीजिए। मतलब आपके हरि कथा श्रवण करने का योग्य आप मुझे कृपा करके बना दीजिए नाथ, ऐसे प्रार्थना किया जा रहा है। इस महामंत्र के 16 नाम में से कोई एक नाम भी हमारे जीवा के ऊपर चढ़ जाएगा उसके अर्थ सहित, तो आप ये समझ लीजिएगा कि पूरा महामंत्र हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। ये इसकी वैशिष्ट है। कोई एक नाम हमारे हृदय में अर्थ के साथ में प्रकाशित होना चाहिए। तो इसीलिए पूरा महामंत्र ही एक प्रार्थनात्मक है, जहां पर भगवान के चरणों में निवेदन किया जा रहा है, आप मुझे अपनी ओर खींच लीजिए, मुझे इस संसार में मत छोड़िएगा। और इतना ही नहीं, आपके नाम रूप गुण लीला आदि में मेरा रुचि हो, आपके भक्तों का पावन सानिध्य मुझे प्राप्त हो, इस प्रकार के भाव से हमें प्रार्थना करना चाहिए। और इसके बाद बोलते हैं राम। राम में क्या बोल रहे हैं, प्रेष्ठाय सह स्वाभीष्ट लीलाम मम श्रावया। वो बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं, राम मतलब कौन है, राधिका रमन। श्री राधिका के जो रमन हैं श्री कृष्णचंद्र, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप अपनी प्रियतमा श्री राधिका के सहित की गई अपनी अभिष्ट जो लीलाएं हैं, आपके जो लीलाएं हैं, वो मुझे कृपा करके श्रवण करने का योग्य बनाइए, या कृपा करके आप मुझे उन लीलाओं को श्रवण कराइए, ऐसी प्रार्थना किया जा रहा है। यहाँ पर राम मतलब है राधिका रमन, राम राधा जी के साथ रमन करने वाले, जो विलास करने वाले जो राम है, उनका यहाँ पर संबोधन किया जा रहा है। तो इसीलिए कृष्ण जो कि श्री राधिका जी के साथ में सब समय विराजमान है, और श्री राधिका जी के साथ में मिलकर निरंतर जिन लीलाओं को वर्तमान कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, आप कृपा करके क्या करिए, आप कृपा करके मेरे जीवन में उन लीलाओं को श्रवण करने का सौभाग्य प्रदान कीजिए। फिर उसके बाद बोलते हैं, हे हरे स्वाप्रेष्टेन सह स्वाभीष्ट लीलाम मम दर्शय। आपके जो प्रियजन हैं, आपके जो परिकर हैं, ना केवल श्रवण उनकी लीलाओं का, आप ऐसा मुझ पर अनुग्रहित करें, आपके और आपके परिकरों के उस लीला का मैं दर्शन कर सकूं, उन लीलाओं का मैं दर्शन कर सकूं, आप मुझ पर इस प्रकार से अनुग्रहित करना। मतलब एक एक चीज प्रार्थना है। जब हम लोग हरे बोलते हुए ये प्रार्थना करने लगेंगे कि आपके प्रिय भक्तों के साथ आपकी जो लीला है उसको प्रभु मैं दर्शन कर सकूं, आप ऐसी अनुग्रह मुझे प्रदान करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। भगवान एक ना एक दिन कृपा करके यही महामंत्र के प्रभाव से, नाम प्रभु के प्रभाव से हम लोगों को वह लीला भी दर्शन करा देंगे। कल हम लोग मध्याह्न काल में जिस कीर्तन के ऊपर चिंतन कर रहे थे, निकुंजे निर्जने बसिया राधिका चरण, बोलते हैं ये वाले कीर्तन के अंतर्गत गीतमाला का, निर्जन में बैठकर जब मैं राधिका जी के श्री चरणों का ध्यान कर रहा हूँ, मत कैसे कर रहा हूँ, नाम प्रभु का आश्रय लेकर, तो क्या हो रहा है, आप ही के कृपा से श्री रूप मंजरी आकर के मुझे उठाकर कहाँ लेके जा रही है, मध्याह्न लीला को दर्शन करने के लिए लेके जा रही है। इधर साधक क्या कर रहा है, वो बैठ के केवल नाम का आश्रय ले रहा है, नाम का आश्रय ले रहा है साधक, लेकिन रूप मंजरी क्या कर रही है, उसको वहां से उठा कर ले जाके मध्याह्न लीला का दर्शन करा रही है। ये बात हम लोगों को समझना होगा। इसीलिए बोलते हैं नाम ठीक से करोगे, अपने आप ही जो भगवान के प्रिय परिकर हैं, बोलते स्वभक्त, जहां पर बताया स्वभक्त भक्ति ज्ञान देये न मच्चित्तम शोधया, वो जो भक्त हैं, अब भक्ति संबंधी ज्ञान देना मतलब वो सिर्फ उपदेश नहीं होगा, और दर्शन और अनुभूति का भी विषय हो जाएगा। वो लोग हाथ पकड़ के ले जाकर श्री श्याम सुंदर की दिव्य लीला का दर्शन अवलोकन करा देंगे। इसलिए यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, आपके जो प्रियजन हैं उन सब के साथ में आपकी जो लीलाएं हैं वो मैं दर्शन करूं, ऐसा आप मुझ पर अनुग्रहित करें। नाम करते हुए ये सारी चीजों को हमें सोचना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, ये सब भावों को अंदर रख के नाम करना चाहिए। 16 है, 16 चीजें ना भी हो, इनमें से कोई एक भी अगर हमारे जीवन में आ जाता है नाम करते करते, तो भी नाम प्रभु का कृपा से हमारा जीवन पूरा ही बदल जाएगा। आगे क्या बोलते हैं, स्वप्रेष्ठेन सह स्वाभीष्ट लीलाम, प्रेष्ठया सह स्वाभीष्ट लीलाम माम दर्शय हे राम। जब दोबारा राम बोला जा रहा है, वहां पर क्या बोल रहे हैं, हे राधिका रमन राम, आप मुझे अपनी प्रियतमा श्रीमती राधिका जी के साथ में किए जाने वाले अभिष्ट लीलाओं का दर्शन कराइए। मेरा आपसे ये निवेदन है, आप कृपा करके मुझको श्री राधा जी के साथ आपकी जो लीलाएं हैं उनका दर्शन कराइए, ये मैं प्रार्थना करता हूं। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, हे राम, फिर से जब तीसरी बार राम नाम का उच्चारण कर रहे हैं, जहां पर राम राम हरे हरे, उसमें क्या बोल रहे हैं, नाम रूप गुण लीला स्मरणादिषु माम योजय, मतलब नाम रूप गुण लीला आदि जो है उनको स्मरण आदि में, उनके स्मरणादि में मुझे नियुक्त कर लें, आप कृपा करके मुझे नियुक्त कर दीजिए। पहले क्या है, नाम रूप गुण लीला आदि में मेरा निष्ठा हो, मेरा रुचि हो, लेकिन अब मैं प्रार्थना कर रहा हूं नाम रूप गुण लीला आदि के स्मरणादि जो सेवाएं हैं उन सब में मुझे आप नियुक्त कर दीजिए। नाम रूप गुण लीला, इनका स्मरण कीर्तन श्रवण हर चीज के बारे में यहाँ पर बतलाया जा रहा है। स्मरणादि का मतलब ही ये है, स्मरण मतलब मनन भी है, तो इसलिए यहाँ पर बताया उनको श्रवण करना, उनका कीर्तन करना, उनका स्मरण आदि करना, ये सारे चीजों को मैं कर सकूं ऐसा आप मुझ पर अनुग्रहित कीजिए हे राम, ऐसा करके प्रार्थना कर रहे हैं। फिर उसके बाद जब दोबारा राम बोल रहे हैं, ये चौथी बार जब राम नाम का उच्चारण किया जा रहा है, तो क्या बोल रहे हैं, तत्र माम निज सेवा योग्यम कुरु हे राम,
तत्र माम बोलते हैं, तत्र मतलब कहाँ, वहां, माम मतलब मुझे, वहां मुझे निज सेवा योग्यम कुरु, वहां कहाँ है, जो भगवान की दिव्य लीलाएं जो नित्य निरंतर घटित हो रहे हैं, जो भगवान की लीलाएं चल रहे हैं, जिनका दर्शनाभिलाषी होकर प्रार्थना कर रहे हैं, उन लीलाओं के अंतर्गत मुझे सेवा करने की योग्यता आए, ऐसा आप मुझ पर कृपा करें प्रभु। ऐसी प्रार्थना किया जा रहा है यहाँ पर कि आप कृपा करके मुझे ऐसी अनुग्रहित कर, जिससे कि मैं आपकी सेवा में, आपके नित्य लीला के अंदर सेवा करने का योग्य बन सकूं। ऐसा यहाँ पर प्रार्थना किया जा रहा है। क्या बोलते हैं उसके बाद, आखिरी के दो हरे में, हरे हरे, उसमें जो प्रथम हरे है उसमें बोल रहे हैं, माम स्वांगीकृत रमस्व हे हरे, माम स्वांगीकृत रमस्व हे हरे, मतलब मुझे आप कृपा करके, अंगीकार करके, स्वीकार करके आप क्या करिएगा, मेरे साथ में आप रमस्व मतलब रमण कीजिए, आप मेरे साथ रमण कीजिए। और इतना ही नहीं, आप मेरे साथ रमण करते हुए कृपा करके मेरा आनंद का वर्धन कीजिए मेरे नाथ, ऐसा प्रार्थना किया जा रहा है। इसलिए बोल रहे हैं, माम स्वांगीकृत रमस्व, मतलब मुझे अपने सेवा में अंगीकार करके मेरे साथ भी रमण करते हुए, भक्तों के साथ रमण करने वाले भक्त वांछा कल्पतरु भगवान मेरे साथ भी रमण करके मुझे अनुग्रहित करें और मेरा आनंद का वर्धन करें। हे हरे, फिर प्रार्थना करते हुए क्या बोलते हैं, मैं सहा रमस्व, और बोलते हैं आप कृपा करके मेरे साथ रमण करें और मेरे साथ विहार करें। यही मेरा आपके चरणों में प्रार्थना है, यही मेरा आपके चरणों में कामना है। इसीलिए श्री भक्तिविनोद ठाकुर यहाँ पर बता रहे हैं, वैसे दास गोस्वामी जी महाराज, जीव गोस्वामी, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद आदि अन्य आचार्य गण भी इस महामंत्र का व्याख्या दिया, लेकिन सबसे सरलतम और बद्धजीवों के लिए बोधगम्य तरीका से जो प्रकट हुआ है, मतलब समझ आने की तरह, वो शिला भक्तिविनोद ठाकुर जी के द्वारा ही है। हम लोग भक्तिविनोद ठाकुर जी के कहे इन उपदेश के अनुसार नाम प्रभु का आश्रय लेंगे, जब हाथ में माला लेंगे, इन 16 प्रकार के जो प्रार्थनाएं हैं, उनमें से कोई एक भी प्रार्थना जो हमारे मति में रह गया, उसी को लेकर के अगर हम करते हैं तो अपने आप ही नाम का प्रभाव से हमारा जीवन में अन्य समस्त कुछ प्रकट हो जाएगा। हमें 16 के 16 ही जानने की भी जरूरत नहीं है, इन 16 में से कोई एक को भी कि हे प्रभु आप कृपा करके अपने लीला के अंदर मुझे प्रवेश पाने का अधिकार दें और मुझे आपके लीला की सेवा का योग्य बना दें। सिर्फ ये एक ही चिंतन करते हुए भी अगर हम लोग नाम करते हैं तो बाकी सारे अपने आप ही हमारे जीवन में प्रकट हो जाएगा। नाम का चिंतन, नाम के महिमा को जान के करना चाहिए। नाम प्रभु का चिंतन हम लोगों को करते हुए नाम करना चाहिए। इसलिए मैंने बोला कि धाम आदि ये वो जो भी है चिंतन करना अच्छा है, लेकिन मुख्य रूप से नामाक्षरों का, जब नामाक्षरों का चिंतन करते हैं तो अक्षर का जो अर्थ है वो हमारे जीवन में प्रकट होगा। राम बोल के ध्यान पूर्वक जब करते हैं, वो जो राम नाम की कृपा से, जो राम नाम जो हमें प्रदान कर सकता है, वो हमारे जीवन में आ जाएगा। कृष्ण शब्द के उच्चारण से कृष्ण कृपा जो हमारे ऊपर होगा वो हो जाएगा। हरे शब्द का उच्चारण से जो हमारे ऊपर कृपा होना होगा वो सब हो जाएगा। लेकिन करना ये सब किस क्रम में होता है, गुरुपाद पद्म के अनुगत में रह के करना होता है।
तब जो हम लोगों का ये मंत्र का प्रभाव है शीघ्रता से अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि मंत्र हमारे पास जहां से आया उनको हम लोग तिरस्कृत करते अथवा उनको अपनी साधना से बाहर करते हुए अगर हम सोचते हैं कि हम भगवान को पालेंगे, वो नहीं हो सकता। इसीलिए गुरुदेव का स्मरण करते हुए गुरुदेव का अनुगत्य में हम लोगों को यह महामंत्र का जाप करना चाहिए और जाप करते हुए नाम प्रभु का इस प्रकार के भाव के साथ में हमें होना चाहिए। नाम प्रभु का यही भाव हमारे अंदर होना चाहिए, तब जाकर के नाम प्रभु का महिमा हम लोगों के आगे प्रकाशित होगा।